Hello friends, good evening to all of you. Welcome back to my 125th video on this channel. आज का टॉपिक दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी क्विक मैं इस वीडियो को फिनिश करने वाला हूँ क्योंकि फ़ोन का जो मैंने टर्न ऑफ इमीडिएटली है वो मैंने 10 मिनट का कर रखा है, तो टारगेट 9 मिनट की वीडियो का है। चलिए आज का टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। आज के टॉपिक का नाम है दोस्तों हिस्ट्री ऑफ KFC। ये काफ़ी बड़ा नाम है फूड इंडस्ट्री में। आइए ज़रा जानते हैं इसको थोड़ी और गहराई से। लेट्स डाइव डीपर। इसका फाउंडर दोस्तों मैं डॉक्टर क्यों कह रहा हूँ, कर्नल सैंडर्स। वैसे तो इनका नाम हार्नल्ड सैंडर्स है, बट हम इनको कर्नल सैंडर्स कहते हैं। मैं इसको आगे बताऊंगा इनको क्यों कर्नल सैंडर्स कहा जाता है, बट हम इसकी इनकी सॉरी आई एम सो सॉरी इनकी अर्ली लाइफ में चले जाते हैं। इनका जन्म दोस्तों इंडियाना में हुआ था, यूएसए में हुआ था 1890 में। अब शुरुआत से ही दोस्तों एज ही वॉज अ टीनेज बॉय लाइक मी, उनको खाने पीने और बनाने का भी शौक था। उन्होंने एक चीज़ बहुत मास्टर करी, जैसे मैंने वीडियो मेकिंग मास्टर करी है वैसे उन्होंने चिकन मेकिंग मास्टर करी। प्रेशर कुकर में बॉईल करने रखा ताकि चिकन टेंडर और जूसी रहे। 11 हर्ब से उसको कोट करा, उसको बनाया, उसकी मदद से उसके चिकन को बनाया और ये इतना पॉपुलर हुआ कि वो सीधा एक्सपेक्टेशंस लेके चले गए फूड कोर्ट्स और फूड पार्लर्स पे, जहां ही होप्ड दैट हिज न्यूली और या फिर फ्रेशली मेड चिकन बिक जाए। अब बिकेगा नहीं। क्यों नहीं बिका मैं बताता हूँ। बिका इसलिए नहीं बिकॉज ही डिड नॉट हैव एनी ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप्स फ्रॉम एनी ऑफ द फूड ब्रांड्स। 1936 में इनको कर्नल का टाइटल मिला केंटकी के गवर्नर से। मतलब केंटकी जब आप जाओगे ना, यू विल गेट टू सी द इन द बोर्ड देयर। आप देखोगे, आप जब आपका राइवल होगा वहां पे आप देखोगे ना, द बर्थ प्लेस ऑफ अब्राहम लिंकन, ये उस बोर्ड में लिखा है। और अब्राहम लिंकन बहुत बड़े फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट थे। हम उनकी बात किसी और वीडियो में करेंगे, जानेंगे भी हाउ ही वॉज असैसिनेटेड बाय जॉन विल्क्स बूथ। पर अभी हम कर्नल सैंडर्स की बात कर रहे हैं तो हम वील टॉक अबाउट हिम ओनली। आई विल नॉट स्ट्रे फ्रॉम द टॉपिक दिस टाइम। चलो थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। अब कर्नल सैंडर्स के पास अगर एक ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप नहीं थी तो व्हाट कुड ही डू। 1940 में मैकडी यानी मैकडोनल्ड्स फाउंड आउट किया गया और उसके जस्ट 12 साल बाद कर्नल सैंडर्स was very successful in setting up the first KFC in Salt Lake City, यूटाह। वैसे तो इससे UTAH है पर मैं इसको यूटाह कहता हूँ, पता नहीं क्यों मेरे मुंह से निकल जाता है, पर ठीक है। वहाँ उन्होंने सबसे पहला KFC ब्रांच सेटअप करा और काफ़ी चला भी है। 60s टू 70s में इनका काफ़ी बढ़िया चला। पर इनकी दोस्तों एक चीज़ आपको शॉक ज़रूर करेगी। पूरी लाइफ में इनको इनके 59 सालों में कोई पॉपुलैरिटी नहीं मिली until he was 60. He broke the age barriers of popularity and clarified himself कि कोई भी इंसान को पॉपुलर होने के लिए उसकी एज मैटर नहीं करती। जैसे कि एजुकेशन भी वही कहती है कि एज डजेंट मैटर। तुम डिग्री 15 साल में भी ले सकते हो और 95 साल में भी ले सकते हो। ऐसी नोबेल प्राइजेस के साथ भी है। मलाला यूसुफजई 17 ईयर्स और जॉन गुड इनफ 97 ईयर्स। तो वैसे ही इनको भी 60 ईयर्स में इनकी वेल नोन पॉपुलैरिटी मिली और इनके दोस्तों पोस्टर्स और KFC में आपने वो फ्राइड चिकन बकेट्स देखे होंगे, उसमें इट्स फिंगर लुकिंग गुड के बाद आप देखोगे तो ये इंसान का चेहरा है एंड वही है दोस्तों KFC के फाउंडर। अब आप सोचोगे कि यार तू ये सब क्यों बता रहा है, पर इसका रीज़न है क्योंकि KFC इसको अपने मार्केटिंग में यूज़ करता है। इंडिया की बात करें तो KFC इंडिया में 1995 में आया था, बहुत बढ़िया। बट उसके बाद दोस्तों इसने अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया। मैकडी, स्टारबक्स, कम्बरलैंड फार्म्स, टाको बेल, शेल, 7-Eleven, ये सब डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो कन्वेंशनल स्टोर्स होते हैं उन सब में KFC चलने लग गया। मतलब इन सब की जो पॉपुलैरिटी थी, जो सॉवरेनिटी थी, वो सब लूज हो रही थी। इवन कर्नल सैंडर्स डिड नॉट लाइक जो स्टेप बैक करते हैं ना ओनर्स के, अगर क्वालिटी डाउन हो गई तो वील नॉट
पुट आवर वॉइस अगेंस्ट इट, बट कर्नल सैंडर्स इतने महान इंसान थे, उन्होंने अपने ही ब्रांड में जब क्वालिटी डाउन थी, उन्होंने तब भी अपने ब्रांड को सू करा, लिटरली सू कर दिया कोर्ट में जाके। अमेरिका में सू कहते हैं, आप किसी भी अमाउंट के लिए कर सकते हो, किसी चीज़, किसी इंसान, किसी पूरी कंपनी या फिर किसी पूरी गवर्नमेंट को सू कर सकते हो आप, आपको जो मर्जी है उसको करो। बट इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में भी आपको मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, बहुत सारे टॉपिक्स इमर्ज कर रहे हैं, जैसे प्लेयर ऑफ द सीजन इमर्जिंग प्लेयर होता है ना, वैसे ही टॉपिक भी इमर्ज कर रहे हैं, काफ़ी बढ़िया। बट KFC दोस्तों, केंटकीज फ्राइड चिकन नाम के पीछे बहुत कंट्रोवर्सी है, जैसे स्टारबक्स के लोगों के पीछे बहुत कंट्रोवर्सी है। इसका भी एक शॉर्ट ज़रूर बनेगा, यू विल रिमाइंड मी इन द कमेंट्स। ये आप लोगों का काम है, ये मेरा काम नहीं है। पर इसके जो कंट्रोवर्सी है ना, वो इसलिए शुरू हुई क्योंकि फ्राइड नाम रखा गया था। KFC tried to remove it and name it with something or the other, लेटर जो कि F से शुरू होता है, बट फ्राइड फिटेड द बेस्ट, और वो केस जीत भी गए थे कोर्ट में, क्योंकि फ्राइड एक्चुअल में फ्राइड चिकन बनाते थे, तो व्हाट वाज देयर टू हाइड। पर ठीक है, हम इसकी बात नहीं करेंगे, कोर्ट रूम्स और लॉज की बात हम नहीं करेंगे, हम चिकन की बात करेंगे। 1991 में KFC को KFC यानी केंटकीज फ्राइड चिकन नाम दिया गया, और ये धमाल मचा दिया इसने, धमाल। दुनिया की सबसे बड़ी चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स ऑपरेटिंग इन मोर देन 152 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। ये सुनने में आपको जब मिलता है ना, यू विल गेट टू सी व्हाई KFC इज कॉल्ड फिंगर लिकिंग गुड। हर चीज़ KFC में टॉप नॉच 5 स्टार, आपको कोई फॉल्ट नहीं दिखेगी एक्सेप्ट फॉर लो रेटेड KFC शोरूम्स। बट अगर आप केंटकी वाले में जाओगे ना, यू विल गेट टू सी द स्मॉल बिल्डिंग जो कि 1952 के आसपास बनी थी, जब सिविल राइट्स मूवमेंट चल रहा था USA में। यू विल गेट टू सी दैट बिल्डिंग जो कि बहुत ही पुरानी सी थी, बहुत छोटी थी, मतलब बिल्कुल ही जैसे किराए का कमरा होता है ना, वैसी वो एक बिल्डिंग थी जहाँ पे कर्नल सैंडर्स यूज टू प्रिपेयर चिकन। अब कर्नल सैंडर्स डिड नॉट लिव टू सी 100 years and he died at 90 years on 16th of December 1980। काफ़ी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में, काफ़ी डिजीज़ेज उनको परेशान कर रहे थे, उनके साथ मस्ती मजाक कह रहा हूँ, पर जो भी था, उनको काफ़ी डिजीज़ेज ने टॉर्चर करा, काफ़ी बॉदर करा, बट ही डिड नॉट स्टेप बैक फ्रॉम हिज मोटिव। आज दोस्तों KFC का नाम अगर आप इंडिया में सर्च करोगे ना, यू विल गेट भतेरों KFC जो कि इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटीज टियर 2, टियर 1, टियर 3 सिटीज में यूल गेट टू सी KFC की ब्रांचेस आपको दिखना शुरू हो जाएंगी। इवन हल्द्वानी में, नैनीताल में नहीं खुला है अभी, सो सैड KFC नहीं खुला वहाँ पे, बट नैनीताल इज टू शॉर्ट फॉर KFC। बट हल्द्वानी में इवन इफ यू स्विच केसेस, आपको हल्द्वानी में भी काफ़ी KFCs दिखेंगे, और हाँ, क्यों नहीं दिखने चाहिए। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, कोलकाता, हल्दिया, मेरठ, लखनऊ, these are towns and cities that are flooded with KFC branches। और हाँ, होना भी चाहिए यार, क्योंकि भाई KFC जैसा फ्राइड चिकन किसी ने नहीं बनाया, ये बात हम जानते हैं। पर ये बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में भी फंसी, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इतना ज़्यादा KFC में मत खाओ कि आप बिल्कुल मोटे हो जाओ, और यू विल नॉट गेट टू सी, यू विल नॉट लिव टू सी अनदर बकेट ऑफ फ्राइड चिकन ऑफ KFC। इसीलिए माइंड इट, KFC का फ्राइड चिकन भी आपको रेगुलेटेड तरीके से खाना है, वंस और ट्वाइस इन अ मंथ खाना है। इससे ज़्यादा खाओगे, यू विल गेट टू सी योर बॉडी नॉट फंक्शनिंग वेल। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए। आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोगों ने ये वीडियो लाइक करा होगा। क्यों नहीं लाइक करोगे आप लोग, क्योंकि आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है वो। इसीलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ मैं। अब 350 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। काफ़ी वक्त से मैं आपको शुक्रिया अदा नहीं कर पा रहा हूँ, बट मेरे चैनल की ग्रोथ बहुत स्लो हो रही है, इसीलिए यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग इट ग्रो। आज के लिए दोस्तों इतना ही। मैं वीडियो थोड़ा देर में एंड कर रहा हूँ, बट दैट्स नॉट द केस। आज के लिए दोस्तों इतना ही। गुड बाय।